मैम एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सॉरी आपको रोक रही हूँ। बहरीन के एक बहुत बड़े होटल में हमला हुआ है, 5 स्टार होटल में बहरीन के हमला हुआ है। कल से हमले की तस्वीरें खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन 5 स्टार होटल्स पर हमले क्या जानबूझ के इनको टारगेट किया गया है, या जो कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के बेसिस को खत्म किया जाए अखिलेश जी, उस कोशिश में इन जगहों पर भी नुकसान हो रहा है? लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, ये ड्रोन अटैक हुआ है बहरीन में, जहां से धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक 5 स्टार होटल है जिसके ऊपर हमला किया गया है। इस तस्वीर को थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, बहरीन में पहले भी जो अटैक हुआ है वो नेवल बेस पर हुआ था और बहुत ही विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइल हमला था। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा आप देखिए, जहां पर इस बार अटैक हुआ है, ये ड्रोन से बताया जा रहा है कि अटैक हुआ है और निशाने पर एक 5 स्टार यानी कि 5 सितारा होटल को लिया गया है। यानी एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर जाहिर तौर पर सिविलियन है, जहां पर आम लोग ठहरते हैं। और इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये बहुत स्पष्ट है कि अब कहीं भी हमले किए जाएंगे, किसी भी जगह पर हमले किए जाएंगे। और ये एक तरह से पैनिक करने की सिचुएशन है, ये दुनिया को बताने की एक तरह की सिचुएशन ईरान पैदा कर रहा है कि हाँ, अब हम कहीं भी हमले करेंगे और किसी भी तरह के हमले करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप देखिए ईरान की स्ट्रेटेजी इस समय, जब उसकी टॉप लीडरशिप और उसके जो शीर्ष नेता थे उनकी डेथ हो चुकी है, और जैसे इससे पहले मैं एक बार जस्ट बताना चाहूँगा, जो रिजीम चेंज और जो खमनाई की डेथ हुई है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो खमनाई की डेथ हो गई लेकिन रिजीम चेंज नहीं हुआ है। रिजीम चेंज का मतलब है आपकी वो विचारधारा, आपका वो जो कंट्री आपने एक इस्लामिक जो वे फॉरवर्ड करा है उसको चेंज करना, तो वो आसान नहीं है। हाँ, उसका जो फेज़ 1 था जिसमें आप लीडरशिप टीम और खुमनई जो उसके नेता थे उनको एलिमिनेट किया, वो फेज़ 1 जरूर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी रिजीम चेंज में बहुत टाइम है। तो जैसा मेरे फेलो पैनलिस्ट ने ही बोला, जो उनकी नेक्स्ट लीडरशिप टीम है, और ये हर कंट्री में होता है, अगर आपका टॉप एलिमिनेट हो जाए तो सक्सेसर डिफाइन होता है, मिलिट्री में भी डिफाइन होता है। आप अटैक कर रहे हैं, आपका लीडर एलिमिनेट हो जाए, टीम वैसे ही बढ़ती रहेगी। तो अभी भी ईरान में और जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके टॉप लीडरशिप को मार दिया गया है। इसका मतलब अगर आपने इस समय बदला नहीं लिया तो आपके पास अखिलेश जी, इसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर थे खामनेई, शियाओं के एक तरह से कहें कि पथ प्रदर्शक थे, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं था कि सिर्फ ईरान को लेकर ये था, ये उनका एक जो पाथ वो डिफाइन करते थे वो पूरी दुनिया में उसे फॉलो किया जाता था। तो दुनिया के जो शिया मुसलमान है उनके लिए ये रिवेंजफुल वाला दिन है, उनके लिए है। और ईरान को इस समय फेस सेविंग करना है। अगर वो इस समय निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे तो यही मतलब हो गया कि आके अमेरिका ने उनको दबा दिया, और कोई भी जो लीडर होगा वो अपनी पब्लिक के सामने ये कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि हमें इस तरीके से हटा दिया गया। तो डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत काउंटर अटैक होंगे। क्यों अब वो सिविलियंस पे कर रहे हैं अटैक? क्योंकि वो यूएस पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, वो इजराइल पे प्रेशर बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है वो इजराइल पे हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे वहाँ पे आयरन डोम में, लेकिन अब सिविलियन पॉपुलेशन पे हमले करके, अभी आप देखेंगे चाइना, रशिया वो एक अपील करेंगे कि अभी सब बैठ के बात की जाए और इस लड़ाई को रोका जाए। तो लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करना चाहता इस समय। वो ये नहीं कहना चाहता कि मैंने हार मान ली है, वो चाहता है कि वर्ल्ड का प्रेशर बने और तब वो निगोशिएटिंग पे टेबल। लेकिन दुबेश जी, मैं केवल ये समझना चाहता हूं कि ये चाहे बहरीन हो, कतर हो, कोई भी अन्य देश हो, ये कब तक झेल सकता है? इनकी भी तो एक कैपेसिटी है कि भाई जब तक आप अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं तब तक वो कह भी सकते हैं कि ठीक है, उनका बेस है, आप टारगेट कर रहे हैं, हम थोड़ी सी ढिलाई दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसे 5 स्टार होटल होगा, अगर बुर्ज खलीफा टारगेट किया जाएगा, सिविलियन आबादी टारगेट की जाएगी, तो ये काउंटर नहीं करेंगे क्या दुबे साहब? बिल्कुल 100% करेंगे। एक दुबई की कंडीशन आप देखिए कि दुबई एक गेटवे सिर्फ 2 कंट्री के बीच में नहीं है, बट कंप्लीट इस कॉन्टिनेंट के लिए, एशियन कॉन्टिनेंट, आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इस कंप्लीट एरिया का सबसे बड़ा गेटवे है और सबसे बड़ा एयर का पॉइंट है, जहां से ट्रांजिशन वर्ल्ड का आई थिंक मैक्सिमम फ्लाइट्स और मैक्सिमम पैसेंजर्स का जो ट्रांजिशन है वो दुबई के थ्रू होता है। दुबई एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल प्लेस है पूरे वर्ल्ड का, जहां पूरी दुनिया ने इन्वेस्ट कर रखा है और सारी इंडस्ट्रीज वहां से फल फूल रही हैं। तो दुबई जैसा इकोनॉमिक बेस का इस जद के अंदर आना एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बहरीन में आपने देखा है, ये जो 5 स्टार होटल पे अटैक हुआ है, कंप्लीटली सिविलियन